Everyone, so welcome to Nifty Analysis channel. So we will prepare for 17th May and the upcoming week. तो एक बार अपन वीकली चार्ट से शुरू करते हैं निफ्टी का। तो वीकली चार्ट कुछ ऐसा बन रहा है और वीकली दिखा रहा है कि एक बियरिश कैंडल बनी है। एक कैंडल जो ये बनी थी 15 मार्च वाली वीक की, और ये कैंडल बनी है 10 मई वीक की। सो कहीं ना कहीं ये बियरिशनेस दिखा रहा है। तो एक ये लेवल काफ़ी अच्छा होगा अगर ये वाला लेवल देखते तो इसके नीचे 14,590 जो बेसिकली 600 कंसिडर किया जा सकता है। 14,600 के नीचे जो नेक्स्ट लेवल के लिए अपन जो नेक्स्ट लेवल टेस्ट कर सकता है वो 14,420 400 है। तो एक 400 वाला लेवल। तो वीकली में देखते हैं तो चार्ट वीक दिख रहा है थोड़ा सा। और एक ये स्पेशल ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। एक यहाँ से ट्रेंड लाइन है और एक यहाँ से ट्रेंड लाइन है, लेकिन डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन को टच कर जाएगी इसी नेक्स्ट आने वाले वीक में, आई डोंट थिंक सो। और इस ट्रेंड लाइन तक आएगी वो अपन एक बार चेक करते क्या कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो अगर ये 14,500 के नीचे बेसिकली 590 के नीचे क्लोजिंग देता है, 600 के नीचे अच्छी क्लोजिंग देता है तो ये नीचे आ सकता है। अब एक बार अपन डेली में चले जाते हैं, इफ़ वी गो टू डेली। डेली में इसने एक बार भी 600 के नीचे क्लोजिंग दी है इस वाले वीक में। 4 दिन थे इस वीक में। नहीं, ये इसका बिल्कुल लो पॉइंट था। इसका लो पॉइंट कितना था? यहाँ ये रहा 591 था। ओके 591 था, बट इसने एक भी बार क्लोजिंग 15 मिनट में भी इसने 600 के नीचे क्लोजिंग दी है। लेट्स सी। और जिसने भी चार्ट्स को वीडियोस देखा होगा उसने फ्राइडे सेशन में प्रॉपरली लेवल्स टू लेवल काम किया। ऑल्दो मैंने अभी सारे ड्राइंग्स जितनी भी थी सब रिमूव कर दी है। यहाँ से ये सारी ड्राइंग दिखती है। और यस, ये इसने एक बार भी 600 के नीचे 14,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। सो यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14,600 इज़ बिकमिंग अ वेरी गुड सपोर्ट। तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक हो सकता है। यस, अगर ये 600 को ब्रेक करके 600 को ब्रेक कर देता है और 600 को ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो 440 तक 425 420 तक इसके लेवल्स इस डोर ओपन हो जाते हैं इसके लिए। अगर ये 425 को ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए यस, फिर इसके नीचे स्विंग ओपन होता है 14,200 का, एंड नेक्स्ट स्विंग इज़ दिस 14,137। और नो डाउट 14,000 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा। और यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो 14,000 ऐसे ही नीचे नहीं आएगा। और ये ट्रेंड लाइन नो डाउट एक बहुत अच्छा एज अ सपोर्ट प्ले करेगी। अगर किसी को ध्यान हो तो अपन ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी निफ्टी में भी यहाँ से। सॉरी, आई वांट टू मेक ट्रेंड लाइन। यस, यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन। यस, तो अगर 15 मिनट्स में देखते हैं ना फ्राइडे के लिए, तो 15 मिनट्स में प्रॉपरली मार्केट ने कुछ ऐसा काम किया है। प्रॉपरली यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे लेके वो कभी ऊपर नहीं जा पाया। तो दिस इज़ बिकमिंग अ गुड रेजिस्टेंस। 700 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस बेसिकली। तो लेट्स रिमूव दिस लाइन एंड गो टू डेली चार्ट्स। यस, डेली चार्ट्स में जाते हैं। तो डेली चार्ट्स में ये वाले कुछ लेवल्स हो गए। और अगर अपन वीक के लिए देखें तो वीक के लिए अपन को एक बार ऑप्शन का डेटा भी देख लेना चाहिए। तो ऑप्शन अभी मार्केट चल रहा है 14,677, तो एटीएम हो जाएगा 14,700। ओके 14,700 में ये हो गया 121 और ये हो गया 125। तो 246, यस 246। तो अपन 250 मान लेते हैं। और अगर किसी ने लास्ट वीक भी एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो तब भी एटीएम पे 250 की रेंज बन रही थी। तो अगर यहाँ पे 14,700 प्लस 250 करते हैं तो 14,950 बनता है यहाँ से। और अगर माइनस 250 करते हैं तो बनता है 450 का। यस 450। तो बेसिकली इस वीक की रेंज हो सकती है 14,415 टू 14,950। यस 14,450 जो बेसिकली जो अपन ने अगर देखा था, अपन ने देखा है 14,450 या 400 देखा था ना अपन ने, यही देखा था 14,400 इज़ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये 14,420 को ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है। 14 फर्स्ट स्टॉप विल बी इट्स 14,250, दैन नेक्स्ट विल बी 14,130। सो अपन को डेटा से भी ये दिख रहा है कि 14,450 जो दिखा रहा है, मतलब 400 इज़ नो डाउट ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ऊपर से 15,000 एक बहुत अच्छा कब से रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा है। और लास्ट वीक भी अपन ने यही देखा था, जो 500 के अराउंड कुछ सपोर्ट बन रहा था तो इसने क्लोजिंग 500 के ऊपर ही दी है। तो नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर अपन स्ट्रेडल की वैल्यू देखते हैं तो अपनी रेंज बनती है 14,450 टू 14,950।
और अगर ओ आई डेटा राइटिंग, ओ आई की राइटिंग देखते हैं, मैक्सिमम राइटिंग कहाँ पे, 45,000 15,000 पे, नो डाउट 15,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है, लेकिन मार्केट इतना नीचे गिर गया तो अपन को अभी ये देखना होगा कि कहाँ तक गिर सकता है, फिर कहाँ पे रुक सकता है मार्केट। तो अगर यहाँ की राइटिंग देखते हैं, यहाँ 25,000 है, 500 पे 23,000 है, और करीब करीब यस 27,000 है, 14,000, 14,000 नो डाउट एक बहुत दूर का लेवल हो जाता है। तो 14,000 से पहले अपन को जो देखना होगा, एक तो 14,500 है, और एक करीब करीब बराबर की राइटिंग हो रही है 14,600 पर। और ये डिस्कस भी अपन ने किया था कि 14,600 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 14,600 को अगर ब्रेक करता है तो 14,400 के लिए रेडी है, बट ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक किया और जस्ट नीचे आ जाएगा, डोलते हुए नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे रुकेगा 14,000 500 के अराउंड रुकेगा थोड़ा सा, फिर 550 के अराउंड रुक सकता है। बट यस, जो बड़े टारगेट्स होंगे वीक के हिसाब से, अगर आवरली टारगेट देखते जिन्हें स्विंग करना हो, तो ये वाला एक टारगेट होता है। यस, और आई थिंक वीकली के लिए अपन ने रेंज डिसाइड कर ली है। वीकली के लिए अपन ने चार्ट बना दिया है कि ये कुछ लाइंस हैं। अब अपन डेली पे जाते हैं। डेली में क्या हो सकता है, मार्केट ने क्या किया है, मैंने सारी लाइंस जितनी भी थी रिमूव कर दी, और अब अपन न्यू लाइंस ड्रॉ करेंगे। यस, और मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि ये जो मैं रेड और ऑरेंज बॉक्स बनाती हूँ, जो ये ग्रीन एंड ऑरेंज बॉक्स, वो कैसे बनाती हूँ। तो यस, अभी मैं बना रही हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है बेसिकली, मैं उसमें चार्ट्स देखती हूँ। तो अगर सॉरी अगर 15 मिनट्स चार्ट पे देखते हैं, एंड यस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। जब लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, अगर किसी को ध्यान हो तो एक बार आप नहीं तो आप वीडियो वापस चला के देख सकते हो। अपन ने ये डिस्कस किया था कि जो कॉल है वो 15,000 का, मतलब 15,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रहा था। नो डाउट 15,100 पे भी आ गया था उसका, राइटिंग अच्छी थी, लेकिन 15,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस था। और जिस दिन ये 10 मई को जब ये मार्केट यहाँ पे चल रहा था, तब लग रहा था कि शायद 15,000 को क्रॉस कर देगा, बट नहीं, 15,000 को क्रॉस नहीं कर पाया और ये नीचे आ गया। सो यस, ये लेवल्स जो अपन स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के थ्रू रेंज बना रहे, जो स्ट्रैडल इन द सेंस जो एटीएम का वो डेटा लेके, जो उसके एलटीपीज लेके कॉलपुट की जो अपन रेंज निकालते हैं और अपन राइटिंग की रेंज निकालते हैं ना, तो वो करीब करीब बराबर है। और अभी तो चार्ट्स और ओआई डेटा दोनों काफ़ी सेम रेंज दे रहे हैं। अगर अपन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो okay, no doubt this trend line, this is following this trend line, okay, so एक no doubt एक ये trend line follow कर रहा है। और if we make a horizontal line, अगर कल का काम देखा जाए मार्केट ने कल क्या कैसे किया निफ्टी ने, this level is very very important, this level was very very important, yes 692। एक दो बार इसने किया भी लेकिन वापस आ गया। यस, एंड जिन्होंने मुझसे पूछा था रेक्टेंगल और ये बॉक्स कैसे बनता है, ये है रेक्टेंगल बेसिकली। तो यहाँ से लेके जो ये वाले लेवल है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर क्लोजिंग, यस दिस वन इज़ नाउ रेजिस्टेंस, यस इसके ऊपर की क्लोजिंग ना, मतलब इसके ऊपर की आप बेसिकली कह दीजिए 700 715 के ऊपर की क्लोजिंग, जो इससे तो ऊपर ही होगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और इसके नीचे की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके नीचे की क्लोजिंग डोर ओपन करती है 421 400 के लिए। और इसमें अगर हल्का सा कहाँ पे रुक सकता है, अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो कहाँ पे रुक सकता है, तो इसका फर्स्ट स्टॉप होता है 521 के अराउंड, जो 500 भी है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट 531 550, सो बी केयरफुल अराउंड दैट लेवल्स। और नेक्स्ट अगर कहीं स्टॉपेज आता है इसका, बस आई थिंक 10 या 521 के बाद अगर 460, इफ़ वी सी 460, इफ़ वी मार्क दिस लेवल और यहाँ पे जाके देखते हैं 460 के अराउंड, यस 460 इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट लेवल। यस 450 की जगह ये बना रहा है 460, बट यस यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यस नीचे गिर, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल, एटलीस्ट दिस लेवल अगर नीचे गिरता है तो। और ऊपर से नो डाउट ये एक बहुत अच्छा इसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया यहाँ पे। मार्केट ने बहुत कोशिश करी, निफ्टी ने कितनी भी कोशिश करी इसके ऊपर जाने की, ये नहीं जा पाया है। एंड अबव दैट दिस इज़ अ गुड लेवल, ये 770 के अराउंड, जो 800 से वही 800 से 20 पॉइंट कम था, जो 880 780 के अराउंड था। यस दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 800 टू 770,
एक बार एस जी एक्स निफ्टी देख लेते तो 832, ग्रेट। एस जी एक्स निफ्टी अपना अलग ही चलता है और बैंक ने अपना निफ्टी एकदम अलग ही चलता है। तो एस जी एक्स निफ्टी अगर कहता है गैप अप ओपनिंग देगा 832 के अराउंड है, तो ये देगा इसके अंदर की कहीं की ओपनिंग, ये है 823 ऑल दो। और अगर ऊपर जाते हैं, ऊपर में ये वाला लेवल, यस दिस लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेवल आई थिंक ये सबने मार्क पे कर रखा होगा, ये वाला लेवल 854 एंड हियर आई एम मेकिंग दिस रेक्टेंगल। these are some levels which are very very important। और ओ आई डेटा बता रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए ज़्यादा। 14,950 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब 15,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एज वी ऑल नो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इन एनी केस गैप अप ओपनिंग हो जाती है उसकी, जो एस जी एक्स निफ्टी को देख के बिल्कुल लग रहा है, तो फिर अपने पास एक बार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर यहाँ पे कोई एक अच्छी सी रेड कैंडल बन जाती है तो अपने पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पुट बाय करने की 14,700 या 750 के अराउंड की, या फिर कॉल शॉर्ट करने की। सो यस, सो मुझे लगता है अपन ने निफ्टी में सब कवर कर लिया। वीकली रेंज भी अपन ने देख ली है, 14,450 टू 14,950, जो अपन बेसिकली 400 टू 15,000, 14,400 टू 15,000 एक रेंज लिख सकते हैं। और अपन ने कल इंट्रा में मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है, इन केस गैप अप ओपनिंग हुई तो डोंट लुक फॉर बाइंग कॉल और बाइंग निफ्टी, बी केयरफुल। और अगर यहाँ पे यही सेम केस यहाँ पे होता है, सेम सिनेरियो ये होता है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, इन एनी केस गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओपनिंग हुई या फिर यहाँ पे ओपनिंग होके इसने एक रेड कैंडल बना दी तो नीचे चला जाएगा, नहीं। हो सकता है वो ट्रैप हो, बी केयरफुल और उसका वेट करो थोड़ा सा रिट्रेस कर जाए। एक ये ट्रेंड लाइन बन सकती है। इफ़ अगर अपन सिर्फ कल की ट्रेंड लाइन देखते हैं तो आई थिंक दैट विल बी ट्रेंड लाइन, यस। एक्चुअली जितनी स्लैंट ट्रेंड लाइन होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन। अगर कभी भी बनानी है तो बेस्ट ट्रेंड लाइन जो बनेगी वो बनेगी 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन। अगर आपकी ट्रेंड लाइन 45 डिग्री पे बन रही है ना, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। तो लेट्स सी क्या कैसे होता है। आई ट्राई टू कनेक्ट दिस पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन, आई ट्राई टू कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स, यस। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर यहाँ पे गैप ओपनिंग देता है कहीं, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। और गैप अप ओपनिंग देता है तो देखते ही ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करती है कि नहीं करती है। और ये हो सकता है कि ये सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला जाए और फिर वापस से नीचे आए। तो लेट्स सी, अगर 15,000 ब्रेक होता है, 15,000 और 14,400 ब्रेक होता है, तो अपन को आगे की स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत होगी। अभी तो अपन ने अपने लेवल्स इस रेंज में तो एटलीस्ट ड्रॉ कर लिए इस वीक के लिए भी। और आगे देखते हैं कैसे कैसे लेवल्स चेंज हो सकते हैं। सो येस, आई थिंक दिस इज़ इनफ एंड आई एम ट्राइंग टू मेक शॉर्ट वीडियोस, जितना शॉर्ट में डिटेल कवर हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू। इफ़ एनी वन वॉन्ट समथिंग मोर एनालिसिस दैन डू लेट मी नो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।